हेलो दोस्तों, दादी माँ का प्यार भरा नमस्कार। दादी माँ आज आपको बताएगी कि टमाटर के पौधों से फूल तो बहुत आते हैं लेकिन फल नहीं बन पाते, या आपके पौधों से फूल गिर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। टमाटर के फूल गिरने के कौन कौन से कारण होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर आपने भी अपनी छत पर टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं तो पौधों से फूल आ रहे हैं और आकर गिर जा रहे हैं, तो इस वीडियो में आपके काम में आने वाली बातें मैं आपको बताऊंगी। और टमाटर के फूल गिरने के कौन कौन से मेन कारण हैं और टमाटर के फूल गिरने से कैसे रोक सकते हैं, कारणों को जानकर कैसे बच सकते हैं। ये मेरे टमाटर के पौधे हैं और आप देख रहे हैं ये मेरे टमाटर के पौधे हैं। मैंने इन पौधों को सपोर्ट दी है और ताकि इनकी स्टेम अपना सहारा ले। आप पोलिनेशन के लिए ये समय समय पर इनके खरपतवार निकाल दें और ये नीचे से पत्तियां और जो स्कर्स निकलते हैं इनको हटा दें। यही समस्या सेम बैंगन और मिर्ची के पौधों में भी आती है कि फूल तो बनते हैं और फूल गिर जाते हैं। ये देखो, अब ये नीचे से हम जो स्कर्स होते हैं उन स्कर्सों को निकलते, इन स्कर्सों पर टमाटर के फूल नहीं बनते और ये हमारी पत्तियां, इसमें से खरपतवार जो भी कुछ है ये गुड़ाई करके निकाल दो। फूल गिरने की समस्या मेन दो कारण होते हैं। पहला एनवायरनमेंट, वातावरण का कारण, दूसरा पोलिनेशन का कारण बनता है कि एनवायरनमेंट को तो हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ कौन से वातावरण है तो कौन सी वैरायटी के हम पौधे लगाएं, तो जिससे कि हमारे वातावरण में पौधे पनप पाए। और ये देखो, हम पहला पॉलिनेशन थोड़ा सा अपने पौधे को हिलाएं। टेम्परेचर हाई और लो होने के कारण भी टमाटर के पौधे से फूल गिर जाते हैं। हाई की बात करूं तो दिन में 30 डिग्री और रात को 21 डिग्री, इससे भी हमारे पौधे के फूल गिर जाते हैं। हमने अपने पौधों की निराई गुड़ाई कर कर खरपतवार निकाल कर थोड़ा थोड़ा सा गोद भराई की रस्म करके इनको खाद भी दी है और इनके छोटे छोटे स्कर्स जो निकल गए हैं वो हटा दिए हैं। पोलिनेशन ना होने के कारण भी फूल गिर जाते हैं। वैसे तो नेचुरल पोलिनेशन होता है। नेचुरल पोलिनेशन जैसे हमारे इंसेक्ट जैसे तितलियां, मधुमक्खियां, भंवरे, इनके द्वारा होता है। और आपको एक बात बता दूं कि टमाटर के फूल के मेल और फीमेल एक फूल के अंदर ही होते हैं, तो एक इसका पोलिनेशन या तो हवा के द्वारा, नेचर, या मधुमक्खियों के कारण बैठने से हो जाता है। आज दादी माँ ने अपने पौधों को थोड़ा सा सपोर्ट भी दी है जिससे कि हमारी ब्रांच सीधी रह सके और तेज हवा में ब्रांच फलों के बोझ से झुककर गिर ना सके और हमारे फ्रूट अच्छी तरह से टिके रहे, ब्रांच बनी रहे, पौधे का नुकसान ना हो। और यहीं से इनका पोलिनेशन शुरू हो जाता है। नॉर्मल पोलिनेशन हवा के द्वारा बहुत सारे इंसेक्ट, मधुमक्खियाँ, तितलियों के द्वारा हो जाता है। समय पर आप अपने पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा अधिक ना दें, नहीं तो पौधा ये सोचता है कि मेरे को तो अभी अपनी ग्रोथ बनानी है। नाइट्रोजन की मात्रा एक सीमित मात्रा में अपने पौधों को देनी चाहिए, समय समय पर खाद। और जब फूल आने लगते हैं, अगर हम टमाटर के पौधे को ज़मीन पे लगाएं तो उसकी जड़ 5 फुट तक अंदर गहरी चली जाती है। इसीलिए हम अपने पौधे को ग्रो बैग या कंटेनर जो भी लें, कम से कम 14 इंच वाला लें, 16 इंची वाला लें, तब जिससे कि हमारे पौधे को पूरी ग्रोथ मिल सके। अब ये देखो, जो टमाटर के फूल है इसकी या तो हम अपनी डंडी को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट कर दें तो भी इसका पोलिनेशन हो जाता है। और नहीं तो पीले फूल आप अपने गार्डन में जहाँ पे आपने ये लगाया है वहाँ पर अवश्य लगाएं, जिससे कि पोलिनेटर आए और फूलों से आकर्षित होकर हम अपने इसका नेचुरल
पोलिनेशन हो जाए फूलों का। और अगर हम अपने पौधों में पानी बहुत कम देते हैं तो भी ऐसा होता है कि जड़ों तक पानी ना पहुंचने के कारण हमारा पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, और फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि फूल गिरने का। और सबसे बड़ा मेन कारण है पोलिनेशन ना होना, तब फूलों का गिर जाना, या पौधे में कोई बीमारी लगी हुई है तो भी, जैसे मरोड़िया जैसा हो जाता है, या कोई छोटे छोटे पत्तियों पे एक कीड़ा सा लग जाता है, तो भी हमारे पौधे बीमारी अवस्था में भी फूल को नीचे गिरा देते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि पोलिनेशन ना होना। आप अपने गार्डन में पोलिनेशन को बढ़ाना पहला कारण। दूसरा, नाइट्रोजन को कम मात्रा में, ना ज़्यादा मात्रा में, एक जितनी उसको आवश्यकता है उतनी मात्रा में ही देना। तीसरा कारण है इसको डीप वाटरिंग करना, जिससे कि पानी पूरी जड़ों तक पहुंच सके और पौधा हेल्दी रहेगा। तो पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर नीम तेल का छिड़काव उनकी पत्तियों पर। पोलिनेटर को बुलाने के लिए गेंदे के फूल, सरसों के फूल और पीले रंग के फूलों को अवश्य लगाएं, अधिक लगाएं। ये देखो मेरा पौधा फूलों से लदा हुआ है, और ये सारे फूल जितने भी हैं ये फलों में कन्वर्ट होंगे। मैं आगे का भी आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने अभी सभी को सपोर्ट भी दी है पौधों को, क्योंकि जिससे तेज हवा में ये पौधे का नुकसान ना हो और टूटे ना। सबसे बड़ा कारण जो है आपके पौधे पर कोई बीमारी ना लगी हो, जिससे कि आपके पौधा स्ट्रेस में चला जाए और अपने फूलों को गिरा दे। तो ये आपको सारी बातों का ध्यान रखना है। अपने पौधे को सपोर्ट अवश्य देना है, जिससे कि रस्सी के द्वारा या किसी डंडी के द्वारा अपने पौधों को सपोर्ट दे, और समय समय पर उसकी गुड़ाई नलाई का ध्यान रखें। आप अपने पौधों को हैंड पोलिनेशन भी कर सकते हैं। आप पौधे की डंडियों को, मैंने बताया था कि मेल फीमेल एक ही फूल में होते हैं, और फूल की डंडियों को हिलाना, ये कई बार नेचुरल हवा अपने आप भी होता है कि तेज हवा आती है तब भी इनका पोलिनेशन अपने आप हो जाता है, या कोई मधुमक्खी वगैरह बैठती हैं तब भी पोलिनेशन अपने आप हो जाता है। बस हमें एनवायरनमेंट पर तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अपने वहाँ के अनुसार ही ऐसी वैरायटियाँ लगाएं जो आपके मौसम को सूट हो, तो आपके फल अच्छे, पौधे फूल नहीं गिराएंगे और अच्छे फल आएंगे। तो बहुत सारी बातें यहाँ मैंने आपको बताई। जौन सी बात आपको अच्छी लगे, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, धन्यवाद। और ये भी देखो दोस्तों कि मेरे पौधे देखो कितने बड़े बड़े हरे भरे हो गए हैं, कि छोटे से मैंने एक कैरेट में लगाए हुए हैं, कुछ कट्टों में लगाए हुए हैं, और सभी पौधों में बहुत भरपूर फल आया हुआ है। पानी की टंकी में लगाया हुआ है मैंने। और जब भी टमाटर का फल आता है तो मैं अपने बाजार से टमाटर नहीं खरीदती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ये देखो मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भी टमाटर का पौधा लगाया है, और इसमें भी फूल आ गए हैं, और हाफ हैंड पोलिनेशन भी कर सकते हैं। गेंदे का फूल पोलिनेटर को बुलाने के लिए हमने लगाया, साथ में एक छोटी सी मटर का पौधा भी लगा हुआ है। तो